सकारात्मक थे। पूरे चुनाव में आपने देखा, हमने मोदी जी, प्रदेश की सरकार विकास की बात करी, लेकिन उनके पास ये कुछ करने का था नहीं। उन्होंने सिर्फ भ्रम और झूठ का काम किया। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया, और आपके माध्यम से छिंदवाड़े की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीत छिंदवाड़े के एक एक नागरिक की जीत है, और मैं कभी ये अवसर नहीं आने दूंगा कि उन्हें नीची नजरों से देखना पड़े। उनके मान सम्मान के लिए पूरा जीवन मेरा समर्पित है, और उनके आशीर्वाद से आज मैं संसद में जा रहा हूँ तो जिले का एक एक नागरिक गौरवान्वित होगा कि पहली बार छिंदवाड़े का बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, जो भी मुझे मानते हैं, मैं उनके नेतृत्व, उनके रूप में संसद में जाऊंगा, और पूरे छिंदवाड़े जिले की 21 लाख की जो हमारी आबादी है उनके रूप में मैं छिंदवाड़े का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। और आगे हम लोग, जो मैंने कहा कि सकारात्मक रूप से हमको काम करना है, मैं आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग को कभी, मुझे लगता नहीं कि किसी के फोन के माध्यम से बात करने की आवश्यकता पड़ी हो। आप लोग सब लोग आपस में जुड़े। हम लोग कैसे छिंदवाड़े को एक आदर्श जिला देश में बना सकते हैं, हर चीज में, किसी भी चीज में हो, चाहे डेवलपमेंट के विषय में हो, सामाजिक रूप से हम लोग क्या सुधार ला सकते हैं, इसके लिए आप सभी के विचार हमेशा आमंत्रित है। हम लोग प्लान करेंगे। आप लोग अगर इसमें मेरा सहयोग दें तो 10-12 लोगों की, आप लोग की, पत्रकारों की टीम एक बन जाए, और हम लोग प्रतिमा हर महीने हम लोग बैठ करके छिंदवाड़े के डेवलपमेंट या अन्य किसी मुद्दे पर बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक प्लान किया हूँ कि हम पत्रकारों के साथ बैठेंगे, हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ प्रतिमा बैठेंगे। कोई ऐसा नहीं अब नहीं चलने वाला कि 6 महीने बाद बैठेंगे, साल भर बाद बैठेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग हर महीने, क्योंकि जो इतने वर्षों से छिंदवाड़े के साथ हुआ वो नहीं हुआ, तो हम लोग पत्रकार साथी हो गए, इंडस्ट्रीज के साथ बैठेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ भी बैठ के बातचीत कर। जो रहा है एक अलग चुनाव रहा, लेकिन जो हमारे विपक्षी रहे, हम लोग सकारात्मक पॉजिटिवनेस विकास की बात को लेकर के गए, लेकिन जो विपक्ष के में उन्होंने रहा, उन्होंने हमेशा चुनाव के समय जब भी उनको दिखा कि वो चुनाव हार रहे हैं तो डर्टी पॉलिटिक्स को उन्होंने विरोध किया। मुझे लगता है कि श्रद्धेय प्रद्युल चंद्र द्विवेदी जी की आत्मा जहाँ भी होगी वो बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि प्रद्युल जी जैसे संत को एक चुनाव में उन्होंने भी डर्टी पॉलिटिक्स में फंसाने का काम किया था। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ नेता, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, जिन्होंने छिंदवाड़े से चुनाव लड़ा, जैसे प्रहलाद जी के चुनाव में भी बातें हुई और इस चुनाव में भी बातें हुई, लेकिन वो लोग छिंदवाड़े की जनता, जैसे वो उनका जन्म न छिंदवाड़े के बाहर के लोग हैं, तो छिंदवाड़े की जनता को समझ नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि वही उसी तरीके से करके हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन छिंदवाड़े की जनता ना उनके झूठ में आई, ना बेकाबे में आई, ना भ्रम में आई, और छिंदवाड़े की जनता ने बेटे को, अपने छिंदवाड़े के बेटे को आशीर्वाद दिया, और ये बड़ी विजय हमें प्राप्त हुई। एक छिंदवाड़े की जनता ने एक संदेश पूरे देश में दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो जनता आपके साथ में नहीं है।